केन्या में रथ यात्रा, कृष्णा आरती, माँ शिवा की 5th टॉलेस्ट स्टैचू, गाना में देवी आरती, उगांडा के हिंदू भक्त। इंडिया से हिंदू सबसे ज्यादा कहाँ पर जाते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज, राइट? अफ्रीकन कंट्रीज तो नहीं ना। लेकिन एक प्रोमिनेंट इंटरनेशनल फ्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग अकेले अफ्रीका में ही पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से 2.5 गुना ज्यादा हिंदूज हैं। सो क्या ये हिंदू इंडियन माइग्रेंट्स नहीं बल्कि अफ्रीकन हिंदू हैं? टॉप 30 कंट्रीज विद हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन में भी 4 देश तो सिर्फ अफ्रीका से ही हैं, बट यूरोप से खुद सिर्फ 2 ही देश हैं, गिब्राल्टर और यूनाइटेड किंगडम। ये है गाना, अफ्रीका की एक कंट्री जिसमें 10 सालों में हिंदू की पॉपुलेशन 12,000 से 2.5 लाख हो गई है। सो क्या अब ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकन हिंदू बनते जा रहे हैं? वेल एक्चुअली इट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि अफ्रीका के कई सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हिंदुज़म से काफी ज्यादा मिलते हैं। मुंदारी नाम की एक मेजर अफ्रीकन ट्राइब है जो काउस को प्रोटेक्ट करने के लिए AK-47 चलाने को भी तैयार है। कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स काउ को गॉड वे टोआकनाउस भी कहते हैं और उन्हें गॉड और अर्थ के बीच का एक कनेक्शन मानते हैं। प्लस काउ यूरिन इन कल्चर्स में भी काउ यूरिन का एंटीसिपेटिक प्रॉपर्टीज को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली बिलीव किया जाता है। सो कहीं ना कहीं ये सारे सिमिलर है हमारे हिंदुज़म से। आल्सो जरा इन्हें देखो, ये है अफ्रीकन गॉडेस मम्मी बता, जिन्हें अफ्रीका के 20 से ज्यादा देश और 50 से ज्यादा कल्चर वर्शिप करते हैं। एंड क्या आपको ये किसी तरह से सिमिलर नहीं लग रहा है? यस, ये बिल्कुल हमारे हिंदू में लॉर्ड शिवा की तरह दिखते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, गले में नागराज को लेकर उनकी आइडेंटिटी मतलब मम्मी बता एक वाटर एसोसिएटेड देती है। वही सबको पता है शिवा की जटाओं से गंगा बहती है, ऐसा माना जाता है हिंदुज़म में। अफ्रीकन ओगम को भी देखा तो उनका अपीयरेंस भी मुर्गान स्वामी की तरह सिमिलर है। और इजिप्टियन गॉडेस आइसिस और काली माता की फिजिकल फीचर ही नहीं बल्कि कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा सिमिलर हैं। इन सबसे ये समझ में आता है कि इंडियन कल्चर और अफ्रीकन कल्चर एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं। वेल एक पॉपुलर बिलीव के अनुसार वास्को डी गामा जो समुद्री रास्ते से इंडिया आने वाले थे वो पहले यूरोपियन माने जाते हैं। उन्हें अफ्रीका में मौजूद एक गुजराती ट्रेडर मिला, उन्हें वो इंडिया तक लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है। अब ये तो एक पॉपुलर बिलीव है, लेकिन जब हमने इस दिशा में थोड़ी और रिसर्च की तो हमें पता चला कि इंडो अफ्रीकन रिलेशन तो 1 सेंचुरी पुराना है। इतना कि कुछ अफ्रीकन ट्राइब तो खुद को भगवान राम के बेटे कुश का बच्चा मानते हैं और खुद को कुश्तीज कहते हैं। एक्चुअली जब एक इंडियन मंक स्वामी कृष्णानंदा जी वहाँ के किंग हैली सेलेसी से मिलने गए थे तो उन्होंने किंग को रामायण गिफ्ट की। तो किंग ने उस बुक को देखते हुए कहा कि उन्होंने ये बुक ऑलरेडी पढ़ चुकी है, क्योंकि वो खुद एक कुश्ती है। सबसे ये बात तो तय है कि अफ्रीकन कंट्री और इंडिया के बीच में कुछ क्लोज रिलेशंस थे। अब देखते हैं कुश्तीज वाली बात कितनी सच है। तो इथोपिया में जब आज हम उनके लोकल स्कूल में कुछ नाम के कैरेक्टर का रेफरेंस पढ़ते हैं तो तब उनमें राम की जगह हम लिखा हुआ है। और स्वामी कृष्णानंदा के अनुसार वेस्टर्न सिविलाइजेशन राम को काफी टाइम तक RHAM बोला करते थे, जो बाद में चलकर R हटकर हम बन गया। आल्सो हमारी खुद की हिंदूज बुक में ये मेंशन है कि भगवान राम के 2 बेटों को लव और कुश को आधी आधी दुनिया दी गई थी, जिसमें से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा स्पेसिफिकली कुश के हिस्से में आया था। बुक्स में अफ्रीका के टॉल ग्रासेस के कारण इसे कुशद्वीप कहा गया है, क्योंकि ग्रास को संस्कृत में कुश कहते हैं। एंड इस कुशद्वीप में रहने वाले लोगों को कुश्तीज कहा गया है। बट चलो, अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तक हमने जितने भी कनेक्शन डिस्कस किए हैं वो तो मैथोलॉजी है, तो चलो अब हिस्ट्री की बात करते हैं। आज से 2500 साल पहले टांजानिया के एंशिएंट पोर्टाल रेफ्ट में इंडियन पॉट्स ऑफ ग्लास मिले हैं और केरला के एंशिएंट पोर्ट्री मोजेरिस में अफ्रीकन ओरिजिन में आइवरी और अफ्रीकन वुड से बनी चीजें मिली हैं। 1st सेंचुरी AD के ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स में इंडिया और ईस्ट अफ्रीका का रिलेशन का क्लियर मेंशन है। एंड इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट में भी कामा सूत्रा में भी अफ्रीकन ईबोर्नी स्पीशीज ऑस्ट्रिच फीदर का भी मेंशन किया गया है। इसके बाद आते हैं मॉडर्न टाइम्स पर। मॉडर्न टाइम से अफ्रीका में हिंदुज़म का एक बूम शुरू हुआ था कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को लेबर के तौर पर अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में जैसे कि मॉरिशस हो गया, साउथ अफ्रीका, उगांडा और गाना ऐसे एरियाज में ले जाया गया था। और आप मानोगे नहीं, मॉरिशस के फादर ऑफ नेशन भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मॉरिशस पहला अफ्रीकन देश था। इसमें 1834 से 1920 के बीच 5 लाख इंडियन लेबर्स पहुंच गए थे, जिनमें से सिर्फ 2/3 वहीं पर परमानेंट सेटल भी हो गए थे। इन सेटलर्स का आज वहां पर इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि पिछले कुछ टाइमों से उनका वहां का प्रेसिडेंट और PM भी हिंदू कम्युनिटी से ही बन रहा है। एंड दूसरा देश है उगांडा। इसमें भी मॉरिशस की तरह करीब 40,000 इंडियंस एज लेबर वहां गए थे। लेटर जैसे ही कॉलोनियल पीरियड खत्म हुआ, अगेन काफी इंडियंस वही रुक गए और इसके कारण भी वहाँ आज हिंदू का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। आज उगांडा में करंटली 30,000 इंडियन हिंदूज रहते हैं। 3rd कंट्री है साउथ अफ्रीका, जहाँ भी हिंदूज का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। 4th तो सबसे मेजर कंट्री है गाना। यहाँ तो लिटरली वहाँ रहने वाले अफ्रीकन हिंदूज का नंबर इमाइग्रेटेड इंडियन हिंदू से भी ज्यादा है। अब अफ्रीकन हिंदूज क्यों बन रहे हैं, तो अगर हम इसके बारे में और सोचे तो ऐसा भी हो सकता है शायद कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं बल्कि रेसिज्म को रोकने का भी एक तरीका है। भक्ति तीर्था स्वामी की जरा ये स्पीच सुनिए। Simply being used by the soul. If we develop that genuine understanding, then there is no difficulty
and you having a white coat or he having a red coat or me having a black coat, these distinctions no longer become such a dominant factor in one's life. क्लियरली वो भगवत गीता की मदद से ज्यादा सोशली एक्सेप्टर फील करते हैं और इसलिए वो इसी की मदद से रेसिज्म को खत्म भी करना चाहते हैं।